अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 7.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए हैं। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने इक्वेशन मालूम करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट की। हमारे पास ये एक लाइन है, इस पे दो पॉइंट्स हैं, ए है पॉइंट, बी है पॉइंट। इस पे अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ये जहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट ए बी पे, इस लाइन पे। अब सबसे पहले देखें हमने मालूम क्या करना है। हम इसका ये ए और बी के दरमियान जो मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो हम मालूम करेंगे। तो हमने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। हमें पता है मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है। हमें ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 है 3, y1 है 9, x1 है 3, x2 है 9, y1 है 5, y2 है 8। हमने पुट कर दिया 3 + 9 12/2 और 5 + 8 13/2। 2 6 टाइम 12, 6 और 13/2। ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस लाइन की हमने स्लोप मालूम करनी है। तो स्लोप का हमारे पास स्लोप मालूम करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी हमने स्लोप मालूम करनी है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m × y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब देखिए हमारे पास इस लाइन की हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जब स्लोप मालूम करनी है, तो एक पॉइंट हम ये मिड पॉइंट वाला लेंगे जो अभी हमने मालूम किया है, और दूसरा आप चाहे तो इस मिड पॉइंट के साथ ए ले लें या मिड पॉइंट के साथ बी ले लें। मैंने मिड पॉइंट के साथ ए वाला पॉइंट ले लिया है, ए और ये मिड पॉइंट। आप मिड पॉइंट और बी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ए और ये हम मेरे पास ए का आ गया 3 और 5, और मिड पॉइंट जो मालूम किया है 6 और 13/2। स्लोप का फार्मूला लगाया, ये है x1, ये है y1, x2 और y2। अब y2 है 13/2 और y1 है 5, ये मैंने लिख दिया, और 6 - 3। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये हमने एलसीएम ले लिया, 13 - 10 आ गया, क्योंकि 5 था ना ऊपर और इसके डिनोमिनेटर 1 था। 1 2 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, तो ये 10 आ गया। 13 - 10/2 और डिवाइड्स, और 6 में से 3 जाए तो 3 आ गया हमारे पास। अब 13 में से 10 गया 3/2, और ये डिवाइड हो रहा है 3 इस पे, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह डिवाइड 3। अब ये डिवाइड 3 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 था, 3/1, तो मल्टीप्लाई में 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और स्लोप हमारे पास क्या आ गई, m1 आ गया 1/2। अब देखिए कि हमने जब भी इक्वेशन मालूम करनी होती है, कोई भी इक्वेशन है, अब इसमें इक्वेशन मालूम करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, तो इसमें हम जो स्लोप है वो m1 यूज़ नहीं करेंगे, हम स्लोप यूज़ करेंगे m2 यूज़ करेंगे। जब हमारे पास m1 आ गया है तो m2 हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास है भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। तो फॉर परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, m1 को मल्टीप्लाई करें m2 के साथ, आंसर -1 आना चाहिए। तो बराबर होता है -1 के, सॉरी, m1 m2 बराबर होता है -1 के। अब हमारे पास m1 गिवन है, 1/2 हमने मालूम कर लिया है स्लोप, तो m1 की जगह 1/2 आ गया, m2 = -1। 1/2 m2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया, डिवाइड हो गया। अब डिवाइड है 1/2 तो चेंज हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 1 टाइम 2, तो m2 आ गया -2। अब हमारे पास मिड पॉइंट भी आ गया, हमारे पास ये मिड पॉइंट भी आ गया है, हमने मालूम कर लिया है, और इस लाइन की स्लोप भी हमारे पास आ गई है m2। तो हमारे पास ये m2 भी आ गई और पॉइंट आ गया, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जब एक पॉइंट आ जाए और स्लोप आ जाए, तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये वाला, y - y1 = m × x - x1। पॉइंट स्लोप फार्मूला ये है। अब y हमारे पास y1 क्या है, ये है x1, और y1 है, y1 है 13/2, x1 है 6 है, और स्लोप है -2। पुट कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 है। एलसीएम ले लिया, 2y आ गया, -13 आ गया, -2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, -2x +2 6 टाइम 12 आ गया।
फिर हमने क्या किया, 2y-3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम माइनस का 4x प्लस 12 टाइम 24 आ गया। अब जहाँ पर x नेगेटिव है, हमें x तो पॉजिटिव चाहिए, तो x हम उस साइड पे, ये अब -4x प्लस 24 राइट साइड पे है, तो हम इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, प्लस का 4x प्लस का 2y -3 और ये प्लस 24 है, माइनस का 24 हो गया, -3 -24 माइनस का 27। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट की, जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सबसे पहले हमने इसका मिड पॉइंट मालूम किया था, फिर इसका हमने स्लोप मिड पॉइंट मालूम किया है पे कि यहाँ पर क्या है, फिर इस लाइन की स्लोप मालूम की है, m1 आया कि, लेकिन हमें इक्वेशन के लिए m2 चाहिए होता है, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर की जो इक्वेशन है उसमें m1 की वैल्यू पुट की, m2 आ गया। अब हमें मिड पॉइंट भी मिल गया था और हमें मिड पॉइंट भी और स्लोप भी मिल गई m2, तो हमने फार्मूला में पुट किया था, हमारे पास इक्वेशन बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, Find an equation of line through -4, -6 and perpendicular to line having slope। अब हमें कह रहे हैं कि एक इक्वेशन मालूम करनी है। अब पॉइंट एक दिया गया है और वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर टू लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, स्लोप है। पॉइंट इस लाइन का पॉइंट दिया गया है और ये स्लोप दी हुई है -3/2। अब परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या होता है, m1 m2 इक्वल -1 होते हैं, या इक्वेशन होती है m1, हमें तो इक्वेशन के लिए m2 चाहिए होते हैं। ये आपने याद रखना है कि इक्वेशन में जब भी स्लोप पुट करनी है तो m1 नहीं पुट करनी, m2 पुट करनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए ये फार्मूला लगाया, m1 लिख दिया, m1 की जगह -3/2 आ गया, m2 इक्वल -1। फिर -3/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो ये 2/-3 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो 2/3 हमारे पास m2 आ गया। अब ये हमें जो पॉइंट दिया हुआ था और ये हमारे पास स्लोप आ गई m2, तो हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट और स्लोप है, तो फार्मूला लग जाएगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया है, y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। तो हमारे पास पॉइंट है -4 और -6, x1 और ये है y1, y1 की जगह -6 आया, x1 की जगह -4 आया, m की जगह आ गया 2/3, माइनस माइनस प्लस का 6, 2/3 माइनस माइनस प्लस का 4, 2/3 हमारे पास। अब ये देखें 3 जो है 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये इक्वेशन इस साइड पे जाके, जब हम क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें 3y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3y और प्लस 3 6 टाइम 18 आ गया। इसी तरह x प्लस 4 के बाय 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 8 आ गया। अब हमने x हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, x हमारे पास इस साइड पॉजिटिव है, तो हम ये जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ हैं ये हम राइट साइड पे ले आएंगे। ये प्लस का 3y है, माइनस का 3y हो गया, प्लस 18 है तो माइनस का 18 हो गया, 2x माइनस 3y, 18 में से 8 गया, माइनस का 10 इक्वल 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब हमारे पास हमने एक इक्वेशन मालूम करनी है लाइन की, थ्रू पॉइंट्स हमें दिए गए हैं एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप दी। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, सेम उसी तरह है, उसमें क्या था, वो परपेंडिकुलर थे लाइन का, अब ये क्या है, पैरेलल है लाइन के। तो उसी तरह हम करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और m1 स्लोप दी गई है। अब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, m1 इक्वल m2। तो अब देखें कि हमारे पास m1 अगर -24 है, m1 की जगह -24 लिखा है, जब m1 -24 है तो m2 भी हमारे पास -24 ही होगा। तो हमारे पास ये m2 आ गया, ये पॉइंट्स दी हुई हैं, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इधर मैं अगेन लिख लेती हूँ 11 और -5। तो हम पॉइंट और स्लोप, इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। y1 आ गया हमारे पास -5 और x1 है 11 और m2 है माइनस का 24। तो माइनस माइनस प्लस का 5 आ गया, -24x ये मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट के अंदर, और माइनस माइनस प्लस का 24 को 11 से करें 264 आ गया। अब हमें चाहिए जो x है वो पॉजिटिव चाहिए, तो ये जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं ये लेफ़्ट साइड पे चली जाएंगी। प्लस का 24x आ गया, प्लस का y आ गया, ये 5 जो इधर जो वैल्यूज़ थी वो तो इधर ही हैं। अब ये प्लस का 24 है, उधर जाके माइनस का 24 हो गया, तो 24x प्लस y माइनस का 259 इसकी हमारे पास इक्वेशन का आंसर आ गया।